लोकसभा चुनाव हो चुका, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, विपक्षी दलों की सीटें बढ़ गई, कुछ राज्यों में बीजेपी का ग्राफ नीचे चला गया, लेकिन तीसरी बार मोदी की सरकार बन गई। विपक्ष को ईवीएम पर बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अमेरिका के एक बिजनेसमैन ने ईवीएम को लेकर एक ट्वीट किया और हिंदुस्तान में सियासी घमासान छिड़ गया। ईवीएम एक बार फिर विपक्ष के लिए विलन बन गई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम चुनाव को सफलतापूर्वक किया गया तो दुनिया के तमाम देशों ने इसकी तारीफ की, लेकिन रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए ईवीएम के इस्तेमाल पर अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इंसान या एआई से ईवीएम के हैक होने का खतरा है। खतरा कम है, फिर भी ये बड़ा असर करने वाला साबित हो सकता है। अमेरिकी चुनाव से ईवीएम हटा देनी चाहिए। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है और उसी पर मस्क ने ये ट्वीट किया और अमेरिका को पेपर बैलेट पर वापस जाने की अपील की। अब इसी ट्वीट का बहाना लेकर हिंदुस्तान के सियासत में हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी ईवीएम की जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। संस्थाओं की जवाबदेही की कमी से लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ ईवीएम को मुद्दा बनाया बल्कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए विपक्ष से इस मसले को संसद सत्र में उठाने की अपील कर डाली। विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कम ही कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने उस पर पलटवार किया और उल्टा कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों से सवाल किया कि जहां वे जीते वहां ईवीएम सही, जहां हारे वहां ईवीएम गलत। अब उनकी बातों में अब कोई दम नहीं रह गया। अब बहुत बार से ये लोग ईवीएम और सबकी बात उठाते रहे हैं। जब जीतते हैं तो इनके लिए ईवीएम ठीक हो जाता है, हार जाते हैं तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है। अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। इससे पहले भी ईवीएम पर सियासी संग्राम हो चुका है। विपक्ष के नेता बार बार ईवीएम और चुनाव आयोग के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे और कुछ दिनों बाद ही संसद सत्र की शुरुआत होगी और सदन में ईवीएम का मुद्दा भी गर्म रहने वाला है।